हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 54। ये स्टूडेंट आपका पेज नंबर 54। आज मैं आपकी इंग्लिश बुक की यूनिट 4 स्टार्ट करूंगी। यूनिट 4 का लेसन 1 जो है आपकी पोयम। क्या नाम है आपकी पोयम का? रैन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, रीड करना आप बहुत सभी ध्यान से सुनेंगे। Let's recite this poem. Rain. Rain means बारिश. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. The rain is raining all around. चारों तरफ बारिश हो रही है. It falls on field and tree. कहाँ कहाँ पर बारिश गिर रही है? खेतों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर. It rains on the umbrellas here. यहाँ पर जो ये अम्ब्रेला है, छाता है, इसके ऊपर भी बारिश गिर रही है. And on the ships at sea. और जहाज जो है समुद्र में, उस पर भी बारिश गिर रही है. कहने का मतलब ये है कि हर जगह बारिश हो रही है. पेड़ों के ऊपर, अम्ब्रेलास के ऊपर, शिप्स के ऊपर. ओके, ये पोयम है. इसके पोएट है आपके जिन्होंने ये पोयम लिखी है. किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. रीड करिए. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है ये इसके पोयम है, पोएट है, सॉरी. ठीक, अब मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे. द रेन इज रैनिंग ऑल अराउंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी. ठीक है, तो ये थी आपकी पोयम, छोटी सी. ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं. ये देखिए, ये हैं आपके न्यू वर्ड्स. फील्ड मतलब खेत, अम्ब्रेलास छाते, शिप्स जहाज. ठीक है, अब देखिए आप पेज नंबर 55 पर. तो बच्चों, बुक का पेज नंबर 55 देखने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं. यूनिट 4 लेसन 1 रेन है. ठीक है, वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है ऑल अराउंड, चारों तरफ. रीड करेंगे आप सभी मेरे साथ. ऑल अराउंड, चारों तरफ. फील्ड खेत, शिप जहाज, सी समुद्र, हेयर यहां. फिर रीड करिए. ऑल अराउंड चारों तरफ, फील्ड खेत, शिप जहाज, सी समुद्र, हेयर यहां. ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. ये आपको पेज नंबर 55. इसमें रीडिंग इज फन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द रेन फॉल. क्या है? रीड करिए. वेयर डज द रेन फॉल. तो देखिए, यही था ना आपका फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज द रेन फॉल. बारिश कहाँ कहाँ पर गिर रही है? आंसर है द रेन फॉल्स ऑन फील्ड्स, ट्रीज, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. कहाँ कहाँ पर गिर रही है? खेतों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, छातों के ऊपर, जहाजों के ऊपर. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? पीपल यूज अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं. ठीक है, कब यूज करते हैं? जब बारिश होती है, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए. तो ये दो आपके क्वेश्चन आंसर थे. ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग और ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करने हैं, ये वाला काम. ठीक, अब आप अपनी बुक पर ही आइए, बुक के पेज नंबर 55 पर. तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक. व्हाट डू यू डू ऑन अ रेनी डे. जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? ऑन अ रेनी डे आई मेक पेपर बोट्स एंड सेल इट इन द वाटर. आप जब बारिश होती है तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते होंगे? पेपर बोट बनाते होंगे और उसको पानी के ऊपर उसको फ्लोट कराते होंगे. ठीक है, या फिर आप जो भी करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जरूरी नहीं आप यही लिखें. अगर आप यही करते हैं तो आप यही लिख देंगे, वरना जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा. आपको इसी तरीके से आंसर लिखने हैं बुक में ही. ठीक, नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन. आप अपने आप को कैसे सूखा रखते हैं जब बारिश होती है?
बाय वेयरिंग रेनकोट और होल्डिंग एन अम्ब्रेला। कैसे रखते हैं? या तो आप रेनकोट पहनते हैं या फिर एक अम्ब्रेला अपने साथ रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? यस। नेक्स्ट, से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। क्या अब आपको इसमें बताना है, बताइए क्या क्या चीजें जो हैं पानी में रहती हैं। क्या क्या चीजें पानी में रहती हैं? फिश, फ्रॉग्स, डक्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा। ठीक है। जितने भी आपको वाटर एनिमल याद हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिसन। हैव यू हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? क्या आपने बारिश की साउंड सुनी है? सबने सुनी होगी। यस। What sound does the rain make on umbrellas? अम्ब्रेला अगर आप कैरी कर रहे हैं तो कैसी साउंड आती है उसके ऊपर से कैसी साउंड आती है? टिप टिप। ठीक। What sound does the rain make on the leaves of the trees? ट्रीज के लीव्स के ऊपर कैसी आवाज आती है? टप टप। What sound does the rain make on your window? Make all these sounds yourself. आपकी विंडो के ऊपर कैसी आवाज आती है? आपको वो साउंड बोलकर बतानी है। जब विंडो पर पड़ती है बारिश, थप थप। ठीक है। ये भी काम आपको अपनी बुक में ही करना है। अब देखिए आप पेज नंबर 56 पर। ये है आपका पेज नंबर 56, काउंटिंग क्लाउड्स। क्लाउड्स काउंट करने हैं आपको। कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी कंप्लीट करनी है। एज वन लिटिल व्हाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे। एक दिन एक क्लाउड फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था आसमान में। अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट, कम लेट अस प्ले। दूसरा क्लाउड उसको बोलता है और क्या कह रहा है? आओ खेलते हैं। As two little clouds danced in the sky so blue. दोनों ही जो क्लाउड थे, छोटे क्लाउड हैं दोनों ही, और वो जो है दोनों नीले आसमान में खेलते हैं। ठीक है। Another little cloud asked, Can I join you? एक और क्लाउड पूछता है, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? वो भी उनको आकर ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। As three little clouds held hands in the sky. अब क्या होता है? तीनों हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। ठीक है। The wind blow another little cloud very close by. हवा जो है उड़ा के एक और क्लाउड को उनके पास ले आती है। अब देखिए आप पेज नंबर 57 पर। यह है आपका पेज नंबर 57। As four little clouds decided what to do. चारों क्लाउड्स मिलकर सोच रहे होते हैं। अनदर लिटिल क्लाउड जॉइंड देम वेरी क्वाइटली टू। इसका मतलब है क्या, मैंने क्या बताया आपको कि चारों क्लाउड जो है वो मिलकर सोच रहे होते हैं क्या अब हम क्या करें। एक और छोटा सा क्लाउड चुपचाप उन्हें आकर और ज्वाइन कर लेता है, और ऐसे ही क्लाउड ज्वाइन होते हुए जाते हैं। ठीक है। ये थी आपकी स्टोरी, और ये किसने लिखी है? संतनी गोविंदन ने लिखी है। ठीक है। ये इसके पोएट हैं। अब आपको इसमें करना क्या है? नीचे यहाँ देखिए, नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्लाउड्स डिड। इसमें क्या करना है? अब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ क्लाउड्स ने क्या किया होगा। ठीक है। वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, द फिफ्थ केम हॉपिंग बाय एंड जॉइंड देम। पांचवा जो क्लाउड है वो आया होगा उछलता हुआ, और उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है। सिक्स्थ क्लाउड ऑल्सो आस्क्ड टू ज्वाइन एंड डांस्ड। सिक्स्थ क्लाउड ने क्या किया होगा? उसने कहा कि मैं भी ज्वाइन कर लूं, और फिर हम सब मिलकर डांस करते हैं। ओके। आप कुछ और कहानी भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। या फिर आपको अगर यही लिखनी है तो आप ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है। अब आइए आप पेज नंबर 58 पर। यह है आपका पेज नंबर 58, वर्ड फन। Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clues.
ये आपको क्रॉसवर्ड पजल दिए हुए हैं, इसमें आपको लेटर्स फिल करने हैं और इसको कंप्लीट करना है। आप पिक्चर्स को क्लूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है, स्नो, स्नो मतलब बर्फ, तो एस और डब्ल्यू दे रखा है, एन और ओ जब हम यहाँ पर फिल कर देंगे, लिख देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा स्नो। ठीक है, इसी तरह से डब्ल्यू और डी है, यहाँ पर ब्लैंक थे, मैंने यहाँ पर आई और एन लिखा और इसको कंप्लीट कर दिया, ये बन गया विंड। विंड मीन्स हवा। ठीक है, ये क्या है, क्लाउड, बादल। अब यहाँ पर ये देखिए CLOU हमने यहाँ पर फिल किया, लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर डी तो पहले से ही है, तो क्या हो गया ये क्लाउड। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ये क्या है, मून, तो MOON, मून, मून मीन्स चांद। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आप पिक्चर्स को देखकर इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। नीचे देखिए, इसमें क्या करना है, लेट्स शेयर व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज, नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश। आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें क्या कहते हैं और फिर इन्हें इंग्लिश में लिखिए। तो ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मून। ठीक है, और हमारी लैंग्वेज हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, चांद। इसी तरह इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाउड, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बादल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सन, हिंदी में क्या कहते हैं, सूरज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारे। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। अब देखिए आप पेज नंबर 59 पर, यह है आपका पेज नंबर 59, रिडल टाइम। अब आपके लिए एक पहेली है, हु एम आई, बताइए मैं कौन हूँ। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, मैं बहुत ऊपर नीचे आता जाता रहता हूँ, चाहे बहुत ठंड हो या गर्मी। गर्मी है तो ऊपर जाता हूँ, ठंड है तो नीचे आता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कई बार मैं आपको जमीन पर मिलूंगा। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, कई बार मैं आपको बादलों में मिलूंगा। माई नेम राइम्स विद डॉटर, मेरा नाम डॉटर के साथ राइम करते हो। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, मैं आपका दोस्त हूँ। बताइए क्या होगा, वाटर, इसका आंसर होगा वाटर। ठीक है, इस तरह से ही ये आपकी पहेली थी। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिश टैंक, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences on what you see, draw some more creatures in this tank। इस फिश टैंक को देखिए बहुत ध्यान से, 3 sentences लिखने हैं आपको जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। इसमें आप चाहे तो और क्रिएचर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, मैंने लिख रखा है सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस, आई कैन सी कलरफुल फिश, मुझे कलरफुल फिश दिखाई दे रही हैं आप सभी को। आई सी सम पेबल्स एट बॉटम, मुझे यहाँ पर कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए पेबल्स पत्थर को बोलते हैं। लास्ट सेंटेंस थर्ड, आई सी सम प्लांट्स, मुझे कुछ प्लांट्स पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये यहाँ पर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, सारा काम आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए सारा काम करेंगे। अब देखिए आप पेज नंबर 60 पर, ये है आपका पेज नंबर 60, लेट्स सिंग। अब आपको गाना है, ran on the green grass, ran on the tree and ran on the housetop but not upon me। फिर रीड करिए, ran on the green grass, ran on the tree and ran on the housetop but not upon me। हर जगह बारिश हो रही है, ग्रीन ग्रास के ऊपर, ट्री के ऊपर, हाउसटॉप के ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर नहीं हो रही है। हो सकता है कि मैं घर पर हूं इसलिए नहीं हो रही हो। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड्स अवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। डे अवे प्ले राइमिंग वर्ड है। नाउ कलर द वर्ड्स डेट राइम विद। अब वर्ड को कलर कीजिए, देखिए जो इनके साथ राइम करेगा उन्हें। यहाँ पर देखिए, इनके साथ जो राइम करेगा वर्ड, उसके अंदर तो आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। ठीक है, जो डाउन के साथ करेगा उन्हें करने हैं सबको येलो, और जो नोट के साथ करेगा उसको करेंगे हम ब्लू कलर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि राइमिंग वर्ड किन्हें कहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, जैसे ये इन वाले देखिए, पिन, स्पिन,
ठीक है। यहाँ नीचे फिन, टिन, इन सब में ये इन तो कौन सा होगा, रेड कलर, तो इसमें आप रेड कलर करेंगे इन चारों में, ठीक है। इसी तरीके से डाउन वाले देखेंगे, इसी तरीके से नोट के राइमिंग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 61 पर, ये है आपका पेज नंबर 61। लेट्स राइट, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। पिक्चर देखिए और इन ब्लैंक्स को फिल करिए। रिवर, रिवर मतलब नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, सी मतलब समुद्र, लेक मतलब झील। तो फर्स्ट ब्लैंक है आपका, द शिप इज सेलिंग ऑन द, ये जो शिप है ये कहां पर सेल कर रही है, समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर, सॉरी समुद्र के ऊपर। तो यहां पर लिखेंगे आप सी, समुद्र के ऊपर सेल कर रही है, ठीक है। द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, ये आपकी नदी है जो कि माउंटेन से फ्लो कर रही है। क्या है ये आपकी नदी, तो क्या लिखेंगे, रिवर, RIVER, रिवर। नेक्स्ट है द डक इज स्विमिंग इन द, ये डक है ये स्विम कर रही है किसके ऊपर, कहां पर कर रही है, लेक, तो यहां पर आएगा लेक। द डक इज स्विमिंग इन द लेक। द फ्रॉग lives in the frog lives in the, फ्रॉग कहाँ रहता है, छोटा सा जो पॉन्ड होता है उसके आसपास आपको फ्रॉग जरूर मिल जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पर आएगा पॉन्ड, POND, पॉन्ड। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सारा काम जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको पेज पे वर्कशीट कराई है वो आपको काम जो है अपनी नोटबुक में करना है, और बाकी जितना भी मैंने आपको काम बुक में कराया वो सारा ही आपको बुक में करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।